ग्लोबल कन्फेडरेशन ऑफ काउ बेस्ड इंडस्ट्रीज (GCCI) की राजस्थान इकाई के सम्मेलन में GCCI के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ भाई कथिरिया ने कहा कि राजस्थान गो उद्यमिता और विकास के क्षेत्र में देश में सबसे आगे है। गोबर और गौमूत्र का निर्यात भी राजस्थान से ही हो रहा है। गोचर संरक्षण और विकास की आवाज भी राजस्थान से ही बुलंद हुई है। उन्होंने कहा कि GCCI एक अम्ब्रेला के रूप में सभी कार्य सरकार और संस्थाओं के साथ मिलकर पूरे करेगी। इसकी राज्य और जिला स्तर पर इकाइयां बनाई जाएंगी। उन्होंने GCCI के पूरे विजन और मिशन की जानकारी दी। इस मौके पर संवित स्वामी विमर्शानंद ने गाय को धरती का रूप बताते हुए गाय को प्रकृति, बुद्धि, भावना आदि से जोड़कर व्याख्या की। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने गाय, गोचर, परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण पर विस्तार से बात कही। उन्होंने GCCI के साथ मिलकर गोचर संरक्षण के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का संकल्प जताया। प्रोफेसर हेमंत दाधीच ने GCCI को समय की जरूरत बताया। सम्मेलन में हेम शर्मा ने बताया कि गो आधारित उद्यमिता के विकास में राजस्थान में प्रदेश स्तर पर गो उत्पादों की मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादों की क्वालिटी, विभिन्न स्तरों पर कोऑर्डिनेशन, नेचुरल फार्मिंग, बायोगैस, हेल्थ न्यूट्रिशन, पंचगव्य थेरेपी, गो प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, गोचर संरक्षण और विकास, वैलिडेशन स्टेबिलिटी, डेयरी प्रोडक्ट, नस्ल संवर्धन, CSR फंड आदि में स्टेट इकाई की सक्रियता सुनिश्चित कर प्रदेश स्तर पर गो उद्यमिता को संबल दिया जाना है। राजस्थान में बीकानेर में आने का बार बार मुझे एक सौभाग्य मिलता है। राजस्थान गौ सेवा परिषद के माध्यम से भी पहले आने का हुआ था। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन के नाते भी यहाँ कार्यक्रम हुए थे, उसमें भी आना हुआ था। और आज पूज्य स्वामी विमर्शानंद जी ने जो कल 2 दिन के लिए एक राष्ट्रीय संगोष्ठी रखी है, उसके निमित्त आना हुआ है। तब हमारे GCCI के बारे में आपके साथ ये मिलने का सौभाग्य मिल रहा है। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे साथ हमारे देवी सिंह भाटी, आपके लिए इसमें कहने की जरूरत नहीं है। तो गौ सेवा की जब बात आती है तो गौ सेवा के विभिन्न जो बिंदु हैं, आयाम है। पहले तो एक ही बात होती है, गौ सेवा यानी गौ रक्षा। जो अलग अलग समाज, अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग संगठन पूरे देश भर में काम कर रहे हैं, उसको जोड़ने का काम, सबको जोड़ करके गौ सेवा को एक संपूर्ण गौ सेवा समग्र जैसे बोलते हैं, इंटीग्रेटेड एम्स ऑब्जेक्टिव है गौ सेवा के। मैंने कहा कि एक छोटे से छोटे गोपालक से लेकर किसान से लेकर के बड़े से बड़े गौशाला से लेकर के एक आध्यात्मिक जो गाय की महत्व है, वहां तक का मिशन लेकर के समाज को जागरूक करना, उसके आधार पर, उद्यमिता के आधार पर, इकोनॉमी के आधार पर गोपालन कैसे हो सकता है, कृषि कैसे हो सकती है, युवा कैसे रोजगार से जुड़ सकता है, स्टार्टअप कर सकता है, रिसर्चर साइंटिस्ट कैसे रिसर्च करके पंचगव्य से गाय के गोबर को समाज तो पीछे रहते हैं, उनके साथ राजस्थान गौ सेवा परिषद के नाते हमारा एक अच्छा नाता था। तो मिल करके हमने राजस्थान इकाई की एक टीम बनाई है। लगभग 30 से ज्यादा 33 डिवीजन, जैसे गौ रक्षा की बात हो, कॉमर्स की बात हो, गाँव में एजुकेशन बात हो, न्यूट्रिशन की बात हो, गौचर की बात हो, तो आधारित मैन्युफैक्चर की बात हो, गोबर से रिलेटेड उद्यमिता की बात हो, अलग अलग गौ विज्ञान एग्जाम की बात हो, साधु संतों के साथ कोऑर्डिनेशन की बात हो, सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन की बात हो। तो इन सबको कैसे जोड़ करके एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के नाते एक काम करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। और उनकी आज यहाँ एक टीम की हमारी मीटिंग थी और मीटिंग के आधार पर कैसे एक गौ सेवा के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समाज को जोड़ा जाए और सरकार और सामाजिक संगठनों को मिलकर के गाय को तो बोलना पड़ता है बचाने के लिए, बचने वाले तो हम हैं। गाय बचेगी तो ही हम बचेंगे, गाय बचेगी तो ही विश्व बचेगा।
तो ही पर्यावरण के नाते, कृषि के नाते, आरोग्य के नाते हम बच पाएंगे। ये सबसे मूल्य जो गाय है, और उनके आज पूरे देश भर में तो नहीं, अपने विश्व में कहूँगा, कभी कभी तो लगता है कि हमारे से ज्यादा अमेरिका में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और ब्राजील में काम अच्छा हो रहा है। क्या ये पृथ्वी का जो रिसर्च जर्मनी में हो रहा है, इतना हमारे यहाँ शायद नहीं हो रहा है। वहाँ तो अग्निहोत्र के बारे में साइंस क्या है, अग्निहोत्र का साइंस, हमारे जो होम करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसका साइंस क्या है, उनके आधार पर क्या परिवर्तन होता है पूरे अपने पर्यावरण में। केवल पर्यावरण के नहीं, केवल हमारे मनुष्य के मैंने वाइब्रेशन की क्या इफेक्ट होती है मनुष्य के मस्तिष्कों पर, माइंड पर, ब्रेन पर, उनके शरीर पर, ये सब रिसर्च हो रहा है। उन सबका परिवर्तन करने का काम ये हमारी जीसीसीआई कर रही है। उसके नाते हमने आज आपको लाए। हमारे साथ हमारे आदरणीय पाटिल जी है। आपको पता है कि गौचर के बारे में उन्होंने जो एक बड़ा आंदोलन शुरू करके गौचर बचाने का, और उनके आधार पर गौचर एक पार्ट लोग गौ सेवा है, कोई बचेगी गाय, कोई बचेगी हमारे गोपालक, कोई बचेगी हमारे किसान, और कोई बचेगा पर्यावरण, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आज यही विषय को लेकर के थोड़ी सी चर्चा करनी थी। बाकी पहले हमारे अभी साहब बोल रहे कि बाद में आप सबको जो भी क्वेश्चन होंगे उनके हम आंसर देंगे। धन्यवाद। देसी गाय को बचाने के लिए जो परंपरा से हमारे जीवन के साथ, संस्कारों के साथ जुड़ी हुई है, और एक हमारे बुजुर्गों ने शून्य खर्च आधारित अर्थव्यवस्था दी थी, जिसमें बिना खर्च के हमारे गौपालन, पशुपालन हो जाए, खेती बिना खर्चे के हो जाए, पानी के स्रोत बिना खर्चे के हो जाए। तो वो धीरे धीरे जैसे पाश्चात्य नकल में हम आए, उनकी सरकारों का हमने फॉलो करना शुरू कर दिया, तब से हमारी व्यवस्था बिगड़ गई। आप सबके सामने बीकानेर शहर में ले लीजिए, हमारे पूर्वजों ने कितने पक्के तालाब बनाए थे, कुएं, बावड़ी सब खत्म हो गए, उसके आगोर खत्म हो गए। तो ये एक जन जागृति का काम है, जिसके लिए अतीरिया जी हमारे पधारे हुए गुजरात से, आप पूर्व में केंद्र में मंत्री भी रहे और अलग अलग पदों पर रहे। तो इन्होंने सबको जोड़ने के लिए जो जीसीसीआई वाला गठन किया है संस्था का, तो हम उस सब से जुड़ने के लिए, इनका सहयोग करने के लिए तैयार हुए। और निश्चित तौर पर दिशा बढ़ेगी, समाज को कोई दिशा देने वाला चाहिए, समाज तैयार है। तो ये सारी स्थिति हमारे सामने है कि हमें गौचर, ओरण, तालाब के आगोर जो ग्रामीण अंचल में बच गए, यहाँ तो सब सत्यानाश हो गया शहरों के अंदर। तो आने वाले दिनों में आप समझ लीजिए कि ट्यूबवेल के अलावा हमारे जो स्रोत है, अचानक पीछे से अगर कहीं बांध टूट जाए, पानी कौन सा बचा है? ट्यूबवेल का। ट्यूबवेल में क्या है? मोटर। और वो अगर कहीं बिजली फेल हो गई, पानी आप निकाल नहीं सकोगे। इसलिए हमारे जो स्रोत रहे कुदरती, जो हमारे पूर्वजों ने दिए, उनको संभालना, बनाना जरूरी है। तो ये सारा प्रयास हो रहा है कि हम गाय को बचाएं, गौचर और प्राणी जो हमारी परंपरा है उनको कायम रखने के लिए समाज को जोड़े। समाज आएगा, सरकार के भरोसे कुछ नहीं हो सकता। सरकार के रहते तो सब सत्यानाश हुआ। तो ये सारा हमारा प्रयास है। अब आप कोई प्रश्न करें तो देसी गाय को बचाने से बहुत होगा। मेरी किताब आप लोगों ने कहीं में पढ़ी होगी। एक बार हार्ट का 30 दिन लेट कर लो, आपकी जिंदगी भर की गारंटी है, कभी दोबारा हार्ट की तकलीफ नहीं हो सकती। आपको बीपी है, नाक में 2-2 ड्रॉप देसी गाय का घी डालो 3 टाइम, आपकी बीपी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। माइग्रेन है, कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में, माइग्रेन आपका ठीक हो जाएगा। आपको पार्किंसन है, हाथ कांपता है, कोई इलाज नहीं है दुनिया में, 15 दिन में ऐसे नाक में घी डालो। तो ये देसी चिकित्सा देसी गाय के साथ में जुड़ी हुई है, और भी बहुत कुछ है। तो इसलिए गाय को बचाना बहुत जरूरी है। और विदेशी तो हम ले आए, क्योंकि एक तो नस्ल का सुधार जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तब हम आकर्षित हुए विदेशी नस्ल की गाय को। तो वो भी एक प्रयास रहेगा जीसीसीआई में कि इसमें नस्ल का सुधार हो। तो ये सारे प्रयास हमारे सम्मिलित होकर जो समाज की आवश्यकता है वो पूरी करने का प्रयास करेंगे। आप सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। अभी जो माननीय कथीरिया साहब और माननीय भट्टी साहब ने गाय के बारे में कहा कि गाय बचेगी, समाज बचेगा, देश बचेगा, ये सत्य है। इसे आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे समाज के अंदर हमारी पुरानी परंपराओं से गाय हमारे साथ जुड़ी हुई है, माता का दर्जा हमने उसको दिया है। लेकिन आज जो स्थिति है, जो माननीय भट्टी साहब ने कहा कि देशी गौवंश को बचाना आवश्यक है, ये आज समय की मांग है, हमें बचाना ही पड़ेगा।
हमारा जो यहाँ का वातावरण है उसमें हमारी वही गाय चल सकती थी जिसको हमने आज सदियों से पाला था, लेकिन कुछ बीच की पॉलिसीज के कारण से और ये जो हमारे यहाँ क्रॉस ब्रीडिंग का प्रोग्राम चला उससे हमारे समाज के अंदर एक बड़ा पशुपालन के संबंध में दूषित सा वातावरण हो गया था। और आज वापस सभी सरकारें, हर व्यक्ति, हमारा समाज ये चाहता है कि हमारी जो देशी नस्ल है उसको हम प्रोटेक्ट करें, उसको हम वापस एक मुख्य धारा के अंदर लेके आए। और इसीलिए आज हमारी जो राठी या थार पारकर या कांकरे जो ब्रीड्स हमारी राजस्थान की थी उनके ऊपर काम हमें करने की आवश्यकता है, उनका प्रोडक्शन बढ़ाने की आवश्यकता है। और इस तरफ से हमारा जो राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है वो भी इस पे काम कर रहा है। हमारे पास देशी नस्ल को संरक्षण करने के लिए हमने फार्म भी एस्टेब्लिश किए हैं, लेकिन ये सारी चीजें हम समाज तक पहुंचा पाए इसके लिए आप सभी पत्रकार बंधु और संपूर्ण हमारे समाज जो गौपालक और जो गाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उन सब का योगदान आवश्यक है। और यही आज हम आशा करते हैं कि बीसीसीआई के माध्यम से हम इसको एक नए सिरे से शुरू करके और हमारे पशुपालक तक पहुंचाएंगे, हमारे समाज को बचाएंगे। धन्यवाद।